हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्टिस को कवर कर रहे हैं। ढेर आईएएस की टेस्टिस आज की हमारी लग रही है, जिसमें आज हम भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की बात करेंगे। टोटल इस टेस्टिस में 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में जो है लगवाते हैं हम, जो आप लोग प्रीवियस वीडियो जितने भी अपलोड हो रहे हैं उनको देख ही रहे हैं। इन सभी पीडीएफ अगर आपको टेस्टिस की डाउनलोड करना है तो हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट वगैरह भी जो है आप निकलवा सकते हो। सिर्फ ढेर आईएएस की नहीं, बल्कि जीएसटी आईएएस, संस्कृति आईएएस, मेक आईएएस, आपकी जीएस वर्ड, सभी टेस्टिस आपको एग्जाम्स की मिल जाती हैं हमारे ऐप पर। उसको डाउनलोड जो है कर पाओगे। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि झील दी गई है, झीलों का क्षेत्रफल के दृष्टि से सही आरोही क्रम इनका बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आरोही क्रम की बात करना है झीलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्षेत्रफल में आएगा वो आपकी कौन सी आएगी, ग्रेट बियर है, क्योंकि ग्रेट बियर जो है यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल में है ना। और ग्रेट बियर का जो क्षेत्रफल है वो 31,153 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद जो आपकी झील आएगी पहले नंबर पर ये आ जाती है। दूसरे नंबर पर आपकी बैकाल झील आएगी। बैकाल झील जो है 31,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, याद रखिएगा। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी ये बैकाल झील। तीसरे नंबर पर आपकी आएगी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से जो है 69,484 वर्ग किलोमीटर में है, याद रखिएगा। तो विक्टोरिया झील तीसरे नंबर पर आ जाएगी। फिर अंतिम में सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है, जिसका क्षेत्रफल 82,097 वर्ग किलोमीटर में चौथे नंबर पर आएगी। तो 4 1 2 3 आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखना है। तो सबसे बड़ी इसमें अगर अवरोही क्रम पूछा जाता है, मान लो अगर अवरोही क्रम आता तब आप कैसे करते, तब अवरोही क्रम आता तो आप सबसे पहले सुपीरियर झील को बात करते, दूसरे नंबर पर आप जो है विक्टोरिया झील की बात करते, याद रखेगा। और फिर उसके बाद आप बैकाल झील की बात करते, और फिर तदुपरांत आप ग्रेट बियर झील की बात करते हो, है ना। ये आपका अवरोही क्रम बताया है मैंने अभी, याद रखना है। बड़े से छोटे की ओर, ये पूछा था आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन ए और अवकारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे अभिकथन कहता है भारतीय पर्यटन के संदर्भ में जो स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली, जयपुर शामिल है, क्या सही है। आप कहेंगे भाई ये तो ऑप्शन सही है, क्योंकि स्वर्ण त्रिभुज के रूप में आपका आगरा, दिल्ली, जयपुर शामिल है, यह रखना है। बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है मानचित्र पर दिल्ली, आगरा, जयपुर के द्वारा त्रिभुज आकार निर्मित करने के कारण यह नाम दिया गया है स्वर्ण त्रिभुज। तो आप कहेंगे कारण भी सही है, ऑप्शन रहेगा ए वाला। ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन यहाँ पर कौन सा है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उच्च भाग को डेक्कन्स वर्ग पर्वत की संज्ञा दी जाती है। अब देखो दक्षिण अफ्रीका का अगर आप देखोगे, जो आपका पूर्वी वाला भाग है ना, ये मान लो ये आपका थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, है ना, ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये दक्षिण अफ्रीका का थोड़ा सा ये भाग है, और ये दक्षिण अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग को डेक्कन्स वर्ग पर्वत की संज्ञा दी जाती है, हम कहेंगे करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट प्रदेश को मक्का त्रिभुज की संज्ञा भी दी जाती है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका के बारे में सही है, तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। अब देखो असत्य कथन जब आ जाए तो एक बात याद रखना है, असत्य कथन का मतलब होता है सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है या फिर गलत है। लिख लिया करो गलत है, तो अच्छे से पता रहेगा। अब चारों में से गलत ऑप्शन कौन सा है। अब 3 सही होंगे, एक गलत होगा। कौन सा गलत है देखते हैं। शिवालिक के गिरिपद के सहारे कंकड़ और बजरी निर्मित समानांतर भाबर मैदान पाए जाते हैं, ये तो बात सही लिखा है। भाबर क्षेत्र की लुप्त नदियां तराई मैदान में पुनः प्रकट हो जाती है, फिर से दिखने जाती हैं, ये भी करेक्ट है। नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को बांगर कहते हैं। अब बांगर कहते हैं, अरे नवीन जलोढ़ से नहीं कहते हैं। अगर यहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मिलकर आ जाता, प्राचीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को बांगर कहते हैं, रखना है। नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को तो खादर कहते हैं, है ना। खादर मैदान को कछार प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे जो सी वाला गलत है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। प्राचीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को खादर कहा जाता है। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ रिफाइनरी है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। रिफाइनरी और अवस्थिति की बात की जैसे बोगाई गांव की बात किया तो आपके असम में है, करेक्ट है।
तातीपाका की बात की जाए, तातीपाका कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है, या रखना है। चौथे से मिलाएंगे। कोयली की बात की जाए तो गुजरात राज्य में है, और नरीमनम की बात की जाए तो आपके नरीमन जो है आपके तमिलनाडु राज्य में है, आपके रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1, 4, 2, 3 ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने का समझौता यूएनएफसीसीसी के किस सम्मेलन में किया गया था? जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने के लिए समझौता किया गया था यूएनएफसीसीसी को किस सम्मेलन में किया गया था? आप कहेंगे COP28 के दुबई में किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। COP28 के दुबई में जो है मंजूरी यहां पर जो है दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि यहाँ पर गलत ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन सा है। ध्रुवों पर जैव विविधता अधिक और भूमध्य रेखा पर जैव विविधता कम होती है। अब देखो सही लिखा है, जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती है, ये तो बात चलो ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि ध्रुवों पर जैव विविधता अधिक होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है। अरे भाई भूमध्य रेखा पर जैव विविधता क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि ध्रुवों पर क्या होती है? ध्रुवों पर जैव विविधता कम होती है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास है, ये तो सही लिखा है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित है। अभी हमने पहले बताया जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से एक जैसी नहीं पाई जाती है, सभी जगह अलग अलग पाई जाती है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है? तो पहला गलत है और तीसरा गलत है, तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा गलत। गलत क्यों थे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कथन सही है? अब इनमें से सही ऑप्शन की बात कर रहे हैं, कौन सा है? भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या ये सही है? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं? क्या कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। इसके बाद म्यांमार भारत सीमा है। कौन सा है? याद रखना है, म्यांमार भारत सीमा है। इसके बाद कौन सा आता है? सुंडालैंड आता है। कौन सा आता है? सुंडालैंड आता है। तो इसमें से अब हमने पश्चिमी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की क्या? नहीं की है, तो फिर क्यों बोलेंगे हम? तो हम कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग याद रखेगा। तो पहला वाला क्या है? गलत है। दूसरा कहता है जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है ना? ऐसा तो है नहीं सिर्फ उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही पाए जाएंगे, बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। आप कहेंगे केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 14,200 किलोमीटर है। कितने कह रहा है? 14,200। 14,200 है, अरे भाई 15,200 किलोमीटर याद रखेगा स्थलीय सीमा की लंबाई। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, भाई बिल्कुल बात ठीक है। तो यह रखना है, आप कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर जो है दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। पूछ रहे असत्य कथन कौन सा है, तो हम कहेंगे पहला गलत है, दूसरा तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव विविधता अधिनियम 2010 के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जैव विविधता अधिनियम 2010 के बारे में विचार करना है करेक्ट ऑप्शन का। इस अधिनियम भारत में जैव विविधता के संरक्षण और इसके उपयोग से संबंधित प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि उसके संरक्षण के मामले में बात की जा रही है और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कानूनी ढांचा है, करेक्ट है। दूसरा कहता है, इस अधिनियम के तहत बायो प्रोस्पेक्टिंग गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण एनबीए स्थापित किया गया है। तो भाई ये भी सही है, एक एनबीए स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण। तीसरा कहता है, यह अधिनियम केवल भारतीय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लागू है, विदेशी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो देखो ये सीधी सी बात है, गलत लिखा है, क्योंकि इसमें भारतीय के साथ साथ विदेशी प्रजातियों को भी इसमें जो है शामिल किया गया है। तो आप कहेंगे तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा यहाँ पर जो है सही है, सी वाले पे टिक करेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो आपको हमारे ऐप पर चले जाना है यूपीएससी नेट पर, वहां से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। मल्टीपल टेस्ट कोचों की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी पीडीएफ, और जो कि डाउनलोड फॉर्म में आप जो है डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो, है ना, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। सूची 1 है वन प्रकार है, सूची 2 है प्रदेश है। कौन सा वन प्रकार किस देश में है, किस प्रदेश में है? जैसे अल्पाइन की बात किया तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। पतझड़ वन की बात किया राजस्थान में देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय वनों की बात किया साइलेंट वैली में देखने को मिलेंगे। और कच्छ वनस्पति सुंदरवन में देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन आपका ए वाला रहेगा सही, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि उपयुक्त में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं, किन में प्रवाल भित्तियां हैं, कह रहा है कि किन में के प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा कच्छ की खाड़ी में, तीसरा मन्नार की खाड़ी में। सुंदरवन में प्रवाल भित्तियों का से संबंधित नहीं है, ऑप्शन कहेंगे हम पहला वाला सही रहेगा, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र है, कौन सा खनिज कौन से उत्पादक क्षेत्र के लिए जाना जाता है? जैसे कोयला जो है डनबास बेसिन के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम की बात की जाए तो बाकू जाना जाता है। बॉक्साइड की बात की जाए गुआना संबंधित है। और मैग्नीज की बात की जाए तो निकोपोल संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के मध्य जल विभाजक बनाती है। भाई कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में जल विभाजक बनाती है, कौन सी श्रेणी बनाती है? तो आप कहेंगे जो हरिश्चंद्र श्रेणी है। कौन सी? हरिश्चंद्र श्रेणी है, कृष्णा एवं गोदावरी के बीच में जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए विचार कर लेते हैं कि रिएक्टर स्केल से भूकंप के विनाशकारी प्रभाव को मापना मुश्किल है, क्योंकि यह भूकंप की ऊर्जा के आधार पर बनाया गया है। रिएक्टर स्केल किस पर? आपके ऊर्जा की, भूकंप की ऊर्जा के आधार पर बनाया गया है, इसलिए इस पर जो है मापना भी मुश्किल होता है, करेक्ट है। मॉडिफाइड मार्केली इंटेंसिटी स्केल का आधार भूकंप की वजह से पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रभाव को दर्शाता है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। मार्केली जो आपका स्केल होता है वो जो पृथ्वी पर नुकसान हो जाता है उस प्रभाव को जो है दर्शाता है, तो आप कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? चलिए बात कर लेते हैं इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होती है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट होती है वो केवल आपके उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होती है ना, बिल्कुल ठीक है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट की दिशा उत्तर पूर्वी होती है, ये भी करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, ये भी करेक्ट है। और अब ऑप्शन कहता है चौथा वाला के उपयुक्त सभी, आप कहेंगे डी वाला ही सही रहेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन ऑलरेडी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि इन चारों में इन दोनों में गलत ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा है? चलिए बात की जाए, पर्वतपति पठार एक और उच्च पर्वतों से और दूसरी ओर सागर मैदान से घिरे होते हैं। जैसे मान लो ये आपका पठार है, क्या है? अच्छा ये पठार भी गलत बता दिया क्या? हाँ, मान लो ये आपका पठार है। अब ये जो आपका पठार है तो एक तरफ तो आपके पर्वतों से घिरे होंगे, है ना, दूसरी तरफ आपके क्या होंगे? मैदान से घिरे होंगे। यहाँ पर क्या होगा? मैदान हुआ, रखेगा मैदान से घिरे होते हैं, उसे पर्वत पदी पठार के रूप में जानते हैं, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है ब्राजील का जो पठार है और ऑस्ट्रेलिया का पठार है पर्वत पटी पठार के प्रमुख उदाहरण है। तो याद रखना है आपको, यहाँ गलत लिखा हुआ है अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार, याद रखना है अर्जेंटीना में, याद रखना है अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार, है ना, पैटागोनिया का पठार भी कहते हैं, पेंटागोनिया भी पठार कहते हैं, पैटागोनिया का पठार। और यूएसए में अल्पेशियन पठार, यूएसए में कौन सा है? अपलेशियन पठार, सॉरी अपलेशियन पठार। ये दोनों पठार आपके पर्वत पठे पठार की श्रेणी में आते हैं। ये आपके अर्जेंटीना में है, ये आपके यूएसए में है। तो पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है, अल्पेशियन का पठार यूएसए में है। ये आपके कैसे पठार है? पर्वत पदी पठार के उदाहरण है, ना कि ब्राजील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार उदाहरण है। तो ऑप्शन कहेंगे दूसरा वाला जो है गलत है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में सही कथन का बताइए। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल सही बात है। भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा होता है, गलत लिखा है ना। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, कौन सा?
पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, ना कि पूर्वी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी है और आपकी अवस्थिति कौन सी लोकेशन पर पाई जाती है। जैसे कोनराड की बात की जाए तो कोनराड जो होती है बाह्यकृष्ठ एवं आंतरिक कृष्ठ पर पाई जाती है, बाह्यकृष्ठ और आंतरिक कृष्ठ से संबंधित है, तीसरा सही है। मोह की बात की जाए आंतरिक कृष्ठ और बाह्य मेंटल संबंधित है, तो आंतरिक कृष्ठ और बाह्य मेंटल संबंधित है, तो आप कहेंगे दूसरा वाला करेक्ट है। रैप्टी की बात की जाए बाह्य मेंटल एवं आंतरिक मेंटल संबंधित है, आप कहेंगे चौथे से मिलाएंगे। और लेहमेन की बात किया तो बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर संबंधित है, पहले से मिलाएंगे। ऑप्शन जो है हमारा ए वाला सही है, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ घास के मैदान है, ठीक बात है, दूसरी तरफ आपके क्षेत्र है। कौन सा घास का मैदान कहां पर है? जैसे बेल्ट की बात किया दक्षिण अफ्रीका में है, शवाना की बात की जाए तो आपके सूडान में है, लानोस की बात की जाए कोलंबिया में है, और सेराडो की बात की जाए तो आपके ब्राजील में है। कहां पर है? ब्राजील में है। ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रति चक्रवात की विशेषताएं क्या हैं? उपयुक्त में से गलत कथन का चयन कीजिए। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की बात की जा रही है कि उपयुक्त में से कौन सा यहाँ पर गलत है, गलत ऑप्शन की यहाँ पर जो है डिमांड की जा रही है। चलिए बात की जाए तो यहाँ पर जो केंद्र में दाब प्रवणता अधिक होती है। अरे भाई केंद्र में दाब प्रवणता तो कम होती है, क्या होती है? केंद्र में दाब प्रवणता जो है कम होती है, ना कि अधिक होती है, तो ये गलत हो गया। केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होता है। अरे केंद्र में जो वायुदाब होता है वो कैसा होता है? केंद्र में वायुदाब तो अधिकतम होता है। कैसा होता है? अधिकतम होता है। रखिए केंद्र में वायुदाब जो है अधिकतम होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। मौसम साफ रहता है प्रति चक्रवात में, करेक्ट है। वातावरण नहीं बनते हैं, ये भी करेक्ट है। तो तीसरा और चौथा तो सही है, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। जो गलत है क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया है, तीसरा चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट आता है, एक तरफ पत्तन एवं बंदरगाहें हैं, कौन से देश में है? जैसे मतादी की बात की है, मतादी आपके कांगो गणतंत्र मतलब जायरे में है। पोर्ट हरकोट की बात की जाए नाइजीरिया में है। मीना अल अहमदी की बात किया है तो कुवैत में है, और सिकंदरिया की बात किया है तो मिस्र में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हालांकि मैंने ऊपर ही आपको मिला दिया है। मतादी कांगो गणतंत्र में है, पोर्ट हरकोट आपके नाइजीरिया में है, मीना अल अहमदी कुवैत में है, सिकंदरिया आपका मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ खनन केंद्र है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। कौन सा खनन केंद्र किस अवस्थिति पर है? जैसे हिंडाल्गो की बात की जाए तो हिंडाल्गो जो है आपके हिडाल्गो जो है आपके मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको में है। ब्रिटिश कोलंबिया की बात की जाए तो आपके कनाडा में है। माउंट ईसा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है, और बोको की बात की जाए तो गिनी में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से मेघ गर्जन के प्रमुख कारण हैं? जो मेघ गर्जन होते हैं, क्लाउड थंडरिंग होती है, बादल गरजते हैं, इनमें से कौन से कारण सही है बात की जा रही है? तो आप कहेंगे संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, ऊर्ध्वाधर हवाएं जो वर्टिकल विंड्स होती हैं, इस मतलब की जो तड़प झंझा की प्रक्रिया होती है, इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य ऑप्शन कौन सा है? चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होती है? भूमि होती है, आप कहेंगे सही है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम स्थान होता है, मतलब सोडियम जो क्लोराइड होता है वो अधिकतम पाई जाती है, करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी है, कौन से देश की कौन सी राजधानी है? जैसे ग्रेनाडा जो है सेंट जॉर्ज की राजधानी है। बहामासा की बात किया तो नसाउ की राजधानी है। कोस्टारिका की बात किया है सैन जोन्स की राजधानी है, और होंडुरास की बात किया है तेगुसिगल्पा की राजधानी है। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, और डी का आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही सम्मिलित बताना। एक तरफ जनजाति है, दूसरे तरफ राज्य है, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है? जैसे केरिया जो है आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। कहां पर? उड़ीसा में। नायर जो है आपकी केरल में पाई जाती है। कोन्याक जो है आपकी नागालैंड में पाई जाती है, और लाखेर आपकी लाखेर आपकी आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तो मिजोरम में है। चलिए इसमें ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है तो अलग बात है, वैसे आपकी याद रखना है मिजोरम में पाई जाती है, याद रखना है, ठीक है, मिजोरम से पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है कौन से सही सम्मिलित है, तो दूसरा और तीसरा सम्मिलित है, तो हम कहेंगे डी वाला सही रहेगा। दूसरा और तीसरा यहाँ पर जो है सम्मिलित है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है पूछ रहा है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन भाग है। कैसी बात की जा रही है, कह रहा है कि जो अगर आप देखा जाए तो भौमिकी ज्योग्राफिकल पॉइंट से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल करेक्ट है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का विस्तार है, ये भी करेक्ट है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है, ये भी करेक्ट है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में सोने और चांदी के भंडार पाए जाते हैं। अरे भारत में सोने और चांदी के भंडार किसमें पाए जाएंगे, बताइए किसमें पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे क्या, नहीं इसमें नहीं पाए जाएंगे। इसमें क्या पाए जाएंगे, गोंडवाना शिलाओं में, इसमें कोयला के भंडार पाए जाते हैं। किसमें, कोयला के भंडार पाए जाते हैं, रखना कोयला का भंडार पाया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। भाई ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में करेक्ट कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, करेक्ट है। इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीनों देशों में है, ये भी करेक्ट है। मानस और रंगत नदी इसकी सहायक नदियां हैं, मानस और रंगत नदी इसकी सहायक नदियां हैं। भाई रंगत तिस्ता की सहायक नदी है, जो रंगत है वो तिस्ता की सहायक नदी है, याद रखिएगा तिस्ता नदी की सहायक नदी है। और मानस की बात किया तो मानस और मानस के साथ साथ याद रखना है दिबांग नदी, दिबांग नदी और आपकी कामेंगी नदी और आपकी लोहित नदी और आपकी मानस नदी, ये सभी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लेकिन रंगत नदी की बात किया, रंगत नदी नहीं है, रंगत नदी तिस्ता की सहायक नदी है, तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए कौन सा सही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रोड डीप संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है, करेक्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया है, करेक्ट है। तो ये सभी तीनों क्वेश्चन यूएसए से संबंधित है, याद रखिएगा, और हमने बिल्कुल करेक्ट किया है, तो डी ऑप्शन सही है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ जल संधि है दूसरी तरफ स्थिति है, कौन सी जल संधि किससे संबंधित है। जैसे बात किया है डोबर जल संधि, डोबर संधि की बात किया है तो इंग्लैंड एवं फ्रांस से संबंधित है, ऑप्शन चौथे से मिलाएंगे। जिब्राल्टर जल संधि की बात की जाए तो स्पेन एवं मोरक्को संबंधित है। बाब अल मंडेब जल संधि की बात की जाए लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, मतलब कि इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, आप कहेंगे यमन एवं जिबूती संबंधित है। और हॉर्मुज जल संधि की बात की जाए, हॉर्मुज जल संधि आपकी ओमान एवं ईरान से संबंधित है, दूसरे से मिला देंगे। ऑप्शन जो है चौथा वाला सही है, याद रखना। कुछ क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जिससे कि आप अपने मैप पे ड्रॉ कर सकें या फिर इसका जो है आप लोग लिख सकें साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टंगानिका झील के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भाई टंगानिका झील के बारे में बात की जा रही है, तो देख लेते हैं टंगानिका झील के बारे में। यह एक भ्रंश घाटी की झील है, करेक्ट है। यह तंजानिया, जायरे, बरुंडी, जाम्बिया में फैली है, मतलब कि अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, करेक्ट है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कोई कमेंट करके बता सकता है तो बताइए, सबसे बड़ी झील कौन सी अफ्रीका की, कमेंट करके कोई बता कर सकता है, बताइएगा। बैकाल झील के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, और बैकाल झील रूस में है जो कि सबसे गहरी झील है पूरे विश्व में। उसके बाद दूसरी गहरी झील टंगानिका है, ये भी करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे डी वाला सही रहेगा। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त को उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए। नॉर्थ से चलेंगे और साउथ की ओर चलते हुए बताना है कौन सी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए सही ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले नगारी पहाड़ी आएगी, सबसे उत्तर में कौन सी आएगी, नागरी पहाड़ी आएगी, याद रखेगा। इसके बाद कौन सी पहाड़ी आएगी, इसके बाद सेवराय पहाड़ी आएगी, कौन सी, सेवराय पहाड़ी आएगी। इसके बाद आपकी पंचमलाई पहाड़ी आएगी, और अंतिम में आपकी कौन सी आएगी, कार्डमम पहाड़ी आएगी, कौन सी, कार्डमम पहाड़ी आएगी। तो इस तरीके से आपका तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा सही होगा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, याद रखेगा। नागरी, सेवराय, पंचमलाई और कार्डमम, ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं इनका भी उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले उत्तर में आपकी कौन सी, गोदावरी नदी गिरती है, फिर गोदावरी के दक्षिण में कृष्णा नदी पाई जाएगी, कृष्णा के दक्षिण में पेन्नार नदी, फिर अंतिम में सबसे दक्षिण में कावेरी नदी। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है।
चलिए विचार कर लेते हैं। तो धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। करेक्ट है। 1992 ईस्वी में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है 1992 में की गई थी क्या, तो ऑप्शन कहेंगे 1992 में नहीं की गई थी बल्कि 1991 में की गई थी। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन कहता है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम को ओर चले तो मानसूनी वर्षा बढ़ती हुई मिलेगी। सही लिखा है, अरे भाई घटती हुई मिलती है। कारण कहता है गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची आती मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, कारण सही कहता है परंतु अभिकथन गलत है। डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे, है ना। गंगा के मैदान में पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलोगे मानसून की वर्षा घटती हुई मिलती है, ना कि बढ़ती हुई मिलती है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सूती वस्त्र उद्योग है और एक तरफ प्रमुख शहर है, तो चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, रूस का मैनचेस्टर इवानोव को कहते हैं और यूएसए का मैनचेस्टर किसे, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से किस पाइपलाइन के संदर्भ में है। ये दोनों ऑप्शन कौन से यहाँ पर सही हैं। जैसे बात किया है, यह यूरोप की महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, बिल्कुल ठीक है, इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन की संज्ञा दी जाती है। ये दोनों ऑप्शन किसके लिए फिट बैठ रहे हैं बताइए, हम बताते हैं कामेकन, किसके लिए, कामेकन के लिए, याद रखना है, कामेकन के लिए फिट बैठ रहे हैं। यूरोप की महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन की संज्ञा ऐसे जो है दी जाती है, याद रखिएगा। और यह बोल्गा और यूराल तेल क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में जो है फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे बात की जाए, अभिकथन कहता है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि की देश की उत्पत्ति आती है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, करेक्ट कहता है कि मकर रेखा पर स्थित होने तथा पूरब से पश्चिम विस्तार अधिक होने के कारण शुष्क महाद्वीप भी कहलाता है, ये भी करेक्ट है। तो ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। विचार कर लेते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती है, बिल्कुल करेक्ट है। भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सामान्य रूप से जो लवणता की मात्रा है वो कमी नजर आएगी। उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, उच्च अक्षांशों में गहराई अगर है तो लवणता बढ़ेगी, तो ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटलैंड रिपोर्ट के बारे में असत्य है। ब्रिटलैंड रिपोर्ट के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है। इस रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ब्रिटलैंड रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी कहते हैं, सही है। इसे 1987 में जारी किया गया था, ये भी करेक्ट है। यह रिपोर्ट पहली बार ओजोन परत संरक्षण की संकल्पना को सम्मिलित करती है। अरे पहली बार यह रिपोर्ट ओजोन परत की संरक्षण की संकल्पना को नहीं करती है, सतत विकास की संकल्पना के लिए लाई गई थी। किसकी, सतत विकास की संकल्पना के लिए लाई गई थी, सतत विकास के लिए लाई गई थी। तो तीसरा गलत है, पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो हम कहेंगे तीसरा वाला ही है, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर जो है सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है कि बलुई मिट्टी में केशिका क्रिया न्यूनतम होती है, कैसी होती है, न्यूनतम होती है केशिका क्रिया, करेक्ट है। बलुई मिट्टी का रंध्र बड़ा होता है, जो रंध्र होता है वो बड़ा होता है, सैंडी सॉइल जो होता है वो बड़ा होता है, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही की जा रही है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैप अग्लुहास के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैप अग्लुहास के बारे में विचार करना है। यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न कैप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है, कैप अग्लुहास सही है। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को पृथक करता है कैप अग्लुहास, ये भी करेक्ट है, जब दोनों ऑप्शन सही है तो हम कहेंगे सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से पैलिनेशियाई द्वीप समूह हैं। भाई पैलिनेशियाई द्वीप समूह इन चारों में कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक तो आपका ताहिती है, दूसरा आपका समोआ है। ताहिती और समोआ ये कैसे हैं, पैलिनेशियाई द्वीप समूह हैं, आपको रखना है, आप कहेंगे पहला और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। जबकि मार्शल की बात किया है, मार्शल एक माइक्रोनेशियाई द्वीप है, कैसा है, मार्शल द्वीप जो है आपका एक माइक्रोनेशियाई द्वीप समूह है, नेशियाई द्वीप है। और सोलोमन की बात किया है तो ये आपका मेलेनेशियाई द्वीप है, कौन सा है, मेलेनाशियाई द्वीप है, याद रखना है। ये आपके माइक्रोनेशियाई द्वीप है मार्शल, और आपका सोलोमन मेलेनेशियाई द्वीप है। ताहिती और समोआ पैलिनेशियाई द्वीप समूह का हिस्सा है। ऑप्शन आपका पहला और दूसरा करेक्ट था।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनका विकास जो है केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है, सही है। भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। और ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग की अपेक्षा तटीय भागों में यह सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये भी करेक्ट है। तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो किसकी बात कर रही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र रस्ट बाउल के संबंध में सही है। यूएसए में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र रस्ट बाउल है, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन इन चारों में करेक्ट है। लोहे उत्पादन की दृष्टि से आर्थिक क्षेत्र है, तो आप कहेंगे लोहा का उत्पादन रस्ट बाउल में किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देशांतर रेखाओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन असत्य है। गलत ऑप्शन देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा है। ये रेखाएं उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती है, करेक्ट है। ये वृत्ताकार होती है, ये वृत्ताकार होती हैं। अरे भाई ये वृत्ताकार नहीं होती हैं, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती है, ना कि ये वृत्ताकार होती है। तो आप कहेंगे दूसरा वाला जो है गलत है। इनकी लंबाई बराबर होती है, सही है। इनकी बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती है, आप कहेंगे करेक्ट है। तो कौन सा असत्य है, आप कहेंगे बी वाला असत्य है, जबकि ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी, वर्तमान प्रविधि की स्थिति में क्या लाती है, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, उसे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार रखा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा है फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, याद रखना है माउंट किलिमंजारो है। कौन सा है, माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, कहां का है, याद रखना है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद कर लेना, किलिमंजारो है सबसे ऊंचा पर्वत। जैसे फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कहा जाता है माउंट किलिमंजारो को, ठीक है। जहां पर इसका अर्थ है किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अधिकांश ऊंचे पर्वत किसी ना किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट भी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन माउंट किलिमंजारो किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे फ्री स्टैंडिंग माउंटेन की संज्ञा जो है दी गई है। 50 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं, पृथ्वी के आयतन के प्रतिशत के रूप में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेंटल, क्रेस्ट और क्रोड है, इनको आयतन के प्रतिशत के क्रम में आरोही क्रम में लगाना है ना, आरोही क्रम में। अब कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे पृथ्वी के आयतन केवल 1% हिस्सा, केवल 1% हिस्सा परपटी। परपटी किसको कहते हैं, क्रिस्ट को, है ना, किसको कहते हैं परपटी, क्रिस्ट को कहते हैं। केवल 1% हिस्सा आता है। और पृथ्वी का आपका रखना है 85% हिस्सा, 85% हिस्सा मेंटल से संदर्भित है और 15% हिस्सा आपके क्रोड से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन में आप 84% है ना, 84% है, 84, 15, 1 आपका ऑप्शन आएगा। दूसरे नंबर का पहला, क्रिस्ट पहले नंबर पर आएगा, क्रोड दूसरे नंबर पर आएगा, मेंटल तीसरे नंबर पर आएगा। ये आपका दूसरा, तीसरा, पहला आरोही क्रम है। अगर वही आरोही क्रम अवरोही क्रम आ जाता, वहीं पर अगर अवरोही क्रम पूछ जाता तो कैसे बताते, तब आप कहते मेंटल आएगा, मेंटल के बाद क्रोड आएगा और अंतिम में फिर आपका क्रिस्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चैनल पर एक बार नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वेरी इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि हम इस चैनल पर अगर आप देखोगे मेक आईएएस की टेसिस को लगा रहे हैं, ध्येय आईएएस की टेसिस को तो आप कल आ ही रहे हैं, साथ में दृष्टि आईएएस की टेसिस बहुत जल्दी टेसिस आ चुकी है, स्टार्ट करना बाकी है, 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। और जल्द ही जीएस वर्ल्ड की टेसिस को और संस्कृति आईएएस की टेसिस को भी हम जो है मैम स्टार्ट करने वाली है। तो याद रखना है 5 कोचों की टेसिस एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलना और सभी की पीडीएफ हमारे ऐप यूपीएससी नेट से डाउनलोड कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। एक तरफ भौगोलिक खोजें हैं और एक तरफ खोज करता है, कौन सा सही नहीं है। तो अगर बात किया कौन सा सही नहीं है, ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम केपलर से संबंधित है, करेक्ट है। सौर मंडल की जो खोज है वो आपके कोपरनिकस से संबंधित है, सही है। कैप ऑफ गुड होप की बात किया है, कोलंबस में संबंधित नहीं है, वास्को डिगामा संबंधित है। किससे है, वास्को डिगामा से संबंधित है कैप ऑफ गुड की खोज, तो हम कहेंगे सी वाला गलत है। उत्तरी ध्रुव की खोज जो है आपके रॉबर्ट पिपरी से संबंधित है, करेक्ट है। तो यहां पर जो है आपका सी वाला गलत है, ध्यान रखना है। बाकी आपका ऑप्शन ए, बी, डी करेक्ट है। कैप ऑफ गुड की खोज जो है वास्को डिगामा ने की थी। एक तरफ स्थानीय पवन है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन से स्थानीय पवन के क्षेत्र से संबंधित है। जैसे काराबुरान की बात किया है, भाई काराबुरान की बात किया है तो मध्य एशिया से संबंधित है। टेम्पा रोल की बात की है, मध्य अमेरिका से संबंधित है।
सीस्टन की बात की जाए पूर्वी ईरान से संबंधित है। उफ्यूम की बात किया तो अरब रेगिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला सही है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा ऑप्शन। पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? पृथ्वी के महासागरीय तल पर जो दो डायरेक्ट ज्वार आते हैं, इनमें 52 मिनट का जो अंतर पाया जाता है, उनका कारण क्या है पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे एक तो पृथ्वी का घूर्णन कारण है, दूसरा चंद्रमा का परिक्रमण का कारण है। इनमें पृथ्वी का परिक्रमण और चंद्रमा का घूर्णन से कोई कारण नहीं है, जबकि पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण सबसे ज्यादा इनमें विलंब के कारण के लिए माने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ, किस काल में हुआ? आप कहेंगे कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। कब हुआ था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जब पेंजिया टूटा अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में टूटा, तो यह कार्बोनिफेरस काल में टूटा था। कार्बोनिफेरस काल में इसका विभाजन हुआ था। याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 20 करोड़ वर्ष पहले। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? भाई नॉर्थ से साउथ की ओर सही क्रम क्या है, इसकी बात की जा रही है। बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में आएगा एजोर्स द्वीप, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बहामीस द्वीप, फिर कैपवर्ड और सबसे अंतिम में आपका आएगा फॉकलैंड द्वीप। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। एजोर्स द्वीप की अगर बात की जाए कहां पर है, तो याद रखना है ये पुर्तगाल में है। कहां पर है? पुर्तगाल में है। बहामास द्वीप की बात किया, बहामास में है। कैपवर्ड में है। फॉकलैंड की अगर बात किया, फॉकलैंड। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ शहर है, कौन सा नदी के शहर से संबंधित है? जैसे बाल्ताबा की बात किया है, प्राग से संबंधित है। मेंजिनेरेस की बात किया है, मैड्रिड से संबंधित है। टंगस की बात किया है, लिस्बन संबंधित है। और डैन्यूब की बात किया है, बेलग्रेड संबंधित है। सभी ऑप्शन करेक्ट है, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो कथनों पर विचार करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहां पर बात किया है, तकला मकान रेगिस्तान पश्चिमी चीन में स्थित है, बिल्कुल सही है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी सही है। दस्त-ए-लूट रेगिस्तान ईरान में है, ये भी करेक्ट है। ये आपके तीनों क्या है? रेगिस्तान है। तकला मकान चीन में है, गिब्सन रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, दस्त-ए-लूट ईरान में है। आप कहेंगे डी ऑप्शन, सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है सूची 1 और सूची 2 है। किलिमंजारो की बात किया है, एक पर्वत का उदाहरण है। बोलिविया की बात किया है, पठार का उदाहरण है। डॉवर की बात किया है, क्लिफ का उदाहरण है। हडसन मोहाक की बात किया है, नदी घाटी का उदाहरण है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी 1 2 ये तो गलत है, बी वाला हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है ना। कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। किलिमंजारो पर्वत है, बोलिविया पठार है, डॉवर क्लिफ है और हडसन आपका नदी घाटी है, रिवर वैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है, पर्यावरणीय कोजेंट्स वक्र जो होता है पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। पर्यावरण कोजेंट्स का आकार उल्टा वी होता है, उल्टा वी होता है, उल्टा यू होता है। कैसा होता है? उल्टा यू आकार का होता है, याद रखना है। तो ये वी नहीं होता बल्कि उल्टा यू आकार का होता है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है, रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है और इसके माध्यम से, कोड के माध्यम से बताइए। सही ऑप्शन का हमें चयन करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बात कर लेते हैं। मृदा की संरचना उसके घटकों को इंडेफिक कहा जाता है। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इंडेफिक कहा जाता है, रखना है। इंडेफिक नाम से जो है जाना जाता है। दूसरा कहता है, भारत की तटरेखा कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। भाई इतना छोटा क्वेश्चन कैसे आ गया बीच में। चलिए बात की जाए, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से भारत में होने वाली वर्षा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? चलिए बात की जाए, वे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। कौन से? पश्चिमी जो विक्षोभ आते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, करेक्ट है। जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक खींच लिए जाते हैं, ये तो सही लिखा है। दूसरा कहता है, भारत में इससे होने वाली वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर कम होती है। अरे भाई पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर कम होगी, कैसी होगी? अगर वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तब कम होती है, ईस्ट टू वेस्ट कब नहीं होती है। तो दूसरा गलत है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं, करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती में यह वर्षा बहुत लाभदायक होती है, करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा था पश्चिम विक्षोभ के बारे में कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे बी गलत है। क्यों? क्योंकि वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर घटती हुई नजर आती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ एल्यूमिनियम संयंत्र है और दूसरी तरफ विद्युत प्राप्ति है। जैसे हिंडाल्को की बात की है, रिहंद परियोजना से संबंधित है। माल्को की बात की है, मेट्टूर परियोजना से संबंधित है। बाल्को की बात की है, कोरबा ताप विद्युत गृह से संबंधित है। नाल्को अंगुल ताप विद्युत गृह से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन कौन सा है। गलत ऑप्शन इन दोनों में कौन से हैं। गलत ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है, तो ये तो सही लिखा है। देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 में की गई थी। अरे 1950 में नहीं की गई थी बल्कि 1960 में की गई थी। पूछ रहा था कौन सा असत्य है, तो हम कहेंगे बी वाला असत्य है, जबकि पहला वाला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। लौह अयस्क 100% पुनर्चक्रीय संसाधन है। पुनर्चक्रीय संसाधन है नहीं, पुनर्चक्रीय संसाधन नहीं है। इस्पात 100% पुनर्चक्रीय है। इस्पात कैसे है, 100% पुनर्चक्रीय है, पुनर्चक्रण होता है, करेक्ट है। इस्पात का प्रति टन पुनर्चक्रण 1400 किलोग्राम से अधिक लोहे खनिज की तथा 740 किलोग्राम कोकिंग कोयले की बचत करता है, ये भी करेक्ट है। लोहे लघु इस्पात संयंत्र बृहत इस्पात संयंत्रों की तुलना में लोहे खनिज और कोकिंग कोयले का उपयोग कम करते हैं। अरे कम नहीं करते हैं बल्कि ज्यादा करते हैं, तो ऑप्शन ये भी गलत है। तो पहला और चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, गलत क्यों है मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेडागास्कर के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर सही है। भाई मेडागास्कर के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीका द्वीप है, जो मोजाम्बिक जल संधि के द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग होता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मेडागास्कर जो है आपके अफ्रीका से अलग है, लेकिन यह मोजाम्बिक जल संधि के द्वारा ही अलग होता है। मेडागास्कर वनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का हिस्सा है, जिसमें 6 द्वीप मेडागास्कर, मेयोटो, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशेल्स और यूनियन द्वीपों समूह का हिस्सा है। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन असत्य है। भाई ये लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, इस लाइन से बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए कौन सा ऑप्शन गलत है, बात क्या रही है। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में पाई जाती है, ये तो सही लिखा है। भील जनजाति जो है गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में निवास करती है। संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है, करेक्ट है। मंगारियन पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है, अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तो मंगानियर की बात की पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है बल्कि राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर, राजस्थान में पाई जाती है, तो ऑप्शन तीसरा वाला गलत है। गोंड जो है गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं और स्थानांतरित कृषि कार्य करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा तो सही है। पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो हम कहेंगे तीसरा वाला केवल गलत है, जो कि मैंने आपको लेकिन सही बता दिया है। राजस्थान में निवास करती है, ना कि पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित जलप्रपातों वाटरफॉल्स को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। अब अवरोही क्रम में बताना है, जैसे हुंड्रू जलप्रपात की बात की है तो इसकी 74 मीटर ऊंचा है। जोग जलप्रपात की बात की जाए, जोग जलप्रपात 255 मीटर ऊंचा है। कुचिकल जलप्रपात की बात की जाए 455 मीटर ऊंचा है। और वहीं दूधसागर जलप्रपात की बात की जाए तो आपके 310 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगर बात की जाए हुंड्रू जलप्रपात की, हुंड्रू जलप्रपात आपका कहां पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, याद रखना है स्वर्ण रेखा, अच्छा नदी नहीं लिखता हूं जब भी चल जाए, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। जोग जलप्रपात की बात किया है शरावती नदी पर, याद रखना है। कुचिकल जलप्रपात की बात किया है वराही नदी पर है, याद रखना है। और दूधसागर जलप्रपात की बात किया है मांडवी नदी पर है, याद रखना है। ठीक है, कहां पर है, मांडवी नदी पर है, याद रखना है। अब इनमें से सबसे, अब आपको दिख ही रहा होगा सबसे ऊंचा कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात है। इसके बाद आपका दूधसागर जलप्रपात है, फिर आपका जोग जलप्रपात है, फिर हुंड्रू जलप्रपात है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही जाएगा। 3 4 2 1 या 1। सभी चीजें हमने आपको लिख दी हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। सही ऑप्शन की बात किया है तो अम्लीय लावा का ऊंचाई मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करते हैं। अरे भैया अम्लीय लावा अधिक ऊंचाई कैसा होता है, अधिक ऊंचाई या रखना है, अधिक ऊंचाई के साथ तीव्र ढाल वाले, कैसा है, तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण करते हैं। तो पहला गलत हो गया। इटली में स्ट्राम्बोली अम्लीय लावा शंकु गुम्बद का उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देख लेते हैं। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं क्योंकि वे आकाश को परावर्तित नहीं करते, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ब्लैक होल से बच ना पाने की सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। 1916 में जॉन मिशेल ने सामान्य सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान खोजा जो ब्लैक होल की विशेषता बताएगा। तो भाई ये ऑप्शन आपका गलत है
है ना, ये ऑप्शन गलत है, याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला और दूसरा ही सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लैक गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ब्लैक गोल्ड, है ना, किसकी बात करिए? ब्लैक गोल्ड के लिए सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? पेट्रोलियम, उसके संज्ञात क्या करते हैं? पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की सीमा सिद्धांत का मुख्य धारणा है? निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की सीमा सिद्धांत की मुख्य धारणा है? तो आप कहेंगे पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से परे बढ़ते संसाधन उपयोग का समर्थन नहीं कर सकता, यही मुख्य धारणा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद रखना है। लिमिट टू ग्रोथ का सिद्धांत 1972 में आया था। इसमें कहा गया था सीमित संसाधन आपूर्ति के साथ आर्थिक जनसंख्या और वृद्धि के कंप्यूटर लेमुलेशन के बारे में है। वॉक्सवैगन फाउंडेशन के द्वारा वित्त पोषित इसको किया गया था, याद रखेगा। इसमें कहा गया था पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से परे बढ़ते संसाधन का उपयोग का समर्थन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, उपयुक्त जीवों में से कितने नेक्टॉन के रूप में वर्गीकृत हैं? तो नेक्टॉन के रूप में कितने वर्गीकृत हैं? आप कहेंगे केवल 4 वर्गीकृत हैं, केवल 4 वर्गीकृत हैं, याद रखना है। तो 4 वर्गीकृत में कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे आपका एक तो समुद्री पक्षी है, और दूसरा आपका व्हेल है, फिर आपका कौन सा है? आप कहेंगे सर्प है, और फिर आपका कौन सा आ जाएगा? आप कहेंगे डुगोंग है। तो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा आपका नेक्टॉन के संबंधित आएंगे। यहां पर केवल 4 ऑप्शन आपके सही। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य ऑप्शन का चयन कीजिए। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली जो गैसों में जलवाष्प की H2O जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ज्वालामुखी अगर विस्फोट होगा तो जलवाष्प सबसे अधिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ये भी सही है, बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं, सी ऑप्शन रहेगा सही। 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन की अगर खोज की जाए, सही ऑप्शन की अगर खोज की जाए तो व्यापारिक पवनें उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं, बिल्कुल सही है। तूफानी चालीसा पवनों का संबंध केवल हिंद महासागर से है, करेक्ट है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र है, दूसरी तरफ देश है, इनमें से कौन सा सही नहीं है बात की जा रही है? तो बात की जाए वुपरताल, वुपरताल जर्मनी में है, करेक्ट है। ब्रेडफोर्ड की बात किया यूके में है, करेक्ट है। सेंट पीटर्सबर्ग की बात किया रूस में है, करेक्ट है। पेट्रो फ्रांस में नहीं है, पेट्रो कहां पर है? पेट्रो इटली में है, कहां पर है? पेट्रो इटली में है। ऑप्शन कहेंगे हम डी वाला यहाँ पर गलत है। कौन सा? डी वाला गलत है। 75 क्वेश्चन अभी तक हमने लगा लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, याद रखिएगा। 76 क्वेश्चन की हम बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है? एक तरफ यहां पर संस्था है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, कौन सा यहां पर गलत है देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना 1972 में की गई थी, करेक्ट है। IUCN क्या है? IUCN की स्थापना की बात की जाए कब की गई है? तो 1985 में नहीं की गई थी। IUCN की जो स्थापना है 1948 में की गई थी, ऑप्शन बी वाला गलत है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में की गई, करेक्ट है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना 1982 में की गई, करेक्ट है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा गलत है, सही नहीं है? आप कहेंगे सी, बी ऑप्शन यहां पर जो है गलत था, हालांकि सही बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य तप, तुषार और वायु के द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं? सूर्य तप, तुषार, वायु के द्वारा चट्टानों में जो विघटन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे याद रखना है, यांत्रिक अपक्षय के रूप में जाना जाता है। यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। अपक्षय भी 3 प्रकार का होता है, रासायनिक अपक्षय होते हैं, यांत्रिक अपक्षय होते हैं, जैविक अपक्षय होते हैं। लेकिन जो यांत्रिक अपक्षय होते हैं उसमें सूर्य तप, तुषार, वायु के द्वारा होता है। जैविक जो अपक्षय होते हैं, जैविक अपक्षय में मनुष्य, जीव जंतु, पौधों के द्वारा होता है। मनुष्य, जीव जंतु और पौधों के द्वारा होता है। और रासायनिक जो अपक्षय होते हैं इसमें ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन होता है। क्या होता है रासायनिक अपक्षय में? ऑक्सीडेशन एवं कार्बोनेशन होता है, कार्बोनेशन होता है। और यांत्रिक अपक्षय में सूर्य तप, तुषार, वायु के द्वारा चट्टानों की विघटन की क्रिया होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति है।
बात किया है हरित विकास से संबंधित जो शब्द है WM एडम्स के द्वारा संबंधित है, करेक्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले से संबंधित है, करेक्ट है। इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकल से संबंधित, करेक्ट है। जैव विविधता शब्द की अगर बात की जाए, जैव विविधता जो शब्द है आपका एडवर्ड सुएज से संबंधित नहीं है। एडवर्ड सुएज का जो संबंध है बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है, किससे? बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन यहां पर जो है सही नहीं था, गलत था। लेकिन जैव विविधता शब्द का भी तो किसी ना किसी से संबंधित होगा, तो आप कहेंगे रेमंड दासमैन संबंधित है, किससे? रेमंड दासमैन से संबंधित है। तो आपके दोनों चीजों को याद कर लेना। एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। हरित विकास WM एडम्स, पारिस्थितिकी तंत्र टांसले, इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकल, जैव विविधता रेमंड दासमैन और एडवर्ड सुएज के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन रहेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा परिभाषित किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? संयुक्त राष्ट्र यूएन नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में की गई थी, करेक्ट है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है क्या? आप कहेंगे नहीं, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। तो ये गलत है। कहां पर मुख्यालय है? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है और इसके द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट प्रकाशन की जाती है, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत था जो कि बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात किया है हाथी परियोजना की शुरुआत 1990 में की गई। अरे भाई, हाथी परियोजना की शुरुआत 1990 में नहीं की गई थी, बल्कि 1992 में की गई थी, गलत हो गया। वर्तमान में देश में कुल 31 हाथी रिजर्व है। तो वर्तमान में देश में 31 हाथी रिजर्व में क्या? वर्तमान में भारत में 33 हाथी रिजर्व में। कितना? 33 हाथी रिजर्व में। तो दूसरा भाई गलत है। हाथियों में सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य पहले स्थान है, सही है। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, करेक्ट है। तो तीसरा और चौथा तो यहां पर सही था, पहला दूसरा गलत था जो कि हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन जीव अभ्यारण्य और राज्य। कौन सा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, इसकी बात की जा रही है। जैसे अरलम की बात किया है तो अरलम केरल राज्य में है। फाकिम की बात किया है नागालैंड राज्य में है। नंदन कानन की बात किया है उड़ीसा राज्य में है। और सोपाही जाला की बात किया है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। यहां पर आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अरलम केरल राज्य में, फाकिम नागालैंड राज्य में, नंदन कानन उड़ीसा राज्य में, सोपाही जाला त्रिपुरा राज्य में सम्मिलित है। और ये क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऐसे ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। प्रमुख दर्रे की बात की जाए और कहां पर स्थित है बात किया है, जैसे तांगलांग दर्रा की बात किया है। तांगलांग दर्रा जो है आपके लद्दाख में है। कालिंदी दर्रा की बात की है उत्तराखंड में है। लेखा पानी दर्रे की बात किया है अरुणाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रे की बात किया है सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन यहां पर आपका सी वाला करेक्ट है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तांगलांग दर्रा लद्दाख में, कालिंदी दर्रा उत्तराखंड में, लेखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बात की जा रही है। रामगंगा और गोमती गंगा की सहायक नदियां हैं। बिल्कुल बात ठीक है, जो रामगंगा और गोमती है वो गंगा की सहायक नदी है। शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है, ये भी सही है। पैनगंगा और वर्धा ये दोनों नदियां गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी करेक्ट है। हेरंगी और हेमवती नदी कावेरी की सहायक नदियां हैं, करेक्ट है। तो आप समझ सकते हो एक क्वेश्चन से आपके देखो कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। रामगंगा और गोमती गंगा की सहायक नदी है। शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है। पैनगंगा वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है। हेरंगी और हेमवती कावेरी की सहायक नदी है। डी ऑप्शन कहेंगे, सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है। चलिए विचार कर लेते हैं। मार्मू गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि गोवा में है, करेक्ट है। इस बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, मतलब कि भेजा जाता है लौह अयस्क, ये भी करेक्ट है। आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए दोनों ऑप्शन में सही ढूंढते हैं। मध्य गंगा के मैदान के स्थान स्थान पर गोखुर झीलें एवं नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। क्या कह रहा है? जो मध्य गंगा का मैदान है कई जगहों पर गोखुर झीलें और नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है।
बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा मैदान की नदियों की विशेषता है। अरे भाई, जो बाढ़ों की अधिकता है वो इसी मैदान की विशेषता है, या रखना है। कैसे आप कहेंगे, यह मैदान बहुत उपजाऊ है और नदियों के जो पुराने बरवाह मार्ग होते हैं वहां पर मैदानों की बाढ़ की विशेषता है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से नेशनल हाईवे 6 के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। 2010 में नहीं किया गया था, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को 2013 में घोषित किया गया है, तो गलत हो गया। इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर नहीं है, केवल 121 किलोमीटर है, याद रखिएगा। दूसरा भी गलत हो गया। इसके अंतर्गत असोम से बराक नदी का जलमार्ग शामिल है। आप कहेंगे तीसरा सही है, तो केवल तीसरा वाला सही है, जबकि यहाँ पर नेशनल वाटरवे 6 के बारे में पहला और दूसरा गलत था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्राजील के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई ब्राजील के बारे में विचार करना है। इसके उत्तर और पूरब में अटलांटिक महासागर है ब्राजील में, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। देश की जलवायु शीतोष्ण है, ये भी सही है। इटाबिरा यहाँ का लौह अयस्क खनन केंद्र है, बिल्कुल सही है। साओ पोलो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। तो साओ पोलो यहाँ का सबसे बड़ा नगर की बात की जा रही है, क्या है। आप कहेंगे साओ पोलो सबसे बड़ा नगर यहाँ पर है। यहाँ की देश की जलवायु शीतोष्ण है, ये गलत है। यहाँ की जलवायु कैसी है, आप कहेंगे उष्णाद्र है। कैसी है, उष्णाद्र है, याद रखेगा, है ना। आप लोग कमेंट करके तक नहीं देखते हो, सही है गलत है कुछ नहीं पता। पहला तीसरा चौथा सही है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि दूसरा वाला गलत है। शीतोष्ण जलवायु नहीं है, बल्कि उष्णाद्र जलवायु है। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे कमेंट करके कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आप लोग वो भी नहीं बताते हो। सच में पढ़ रहे हो कि बस पेपर फार्म भर रहे हो, फिर कह रहे हो नौकरी नहीं मिल रही है। भाई पढ़ो, कमेंट में बताइए, चीजें पता चलती हैं। चलिए, एक तरफ जल संधि है, दूसरी तरफ स्थिति है। कौन सी जल संधि कहां से संबंधित है, बात की जा रही है। जैसे बात किया है मकासर जल संधि। मकासर जल संधि आपकी इंडोनेशिया में है। हडसन जल संधि की बात किया है तो आपकी कनाडा में है। वांस जल संधि की बात किया है ऑस्ट्रेलिया में है। और बासपुरस जल संधि की बात किया है तुर्की में है। ऑप्शन यहां पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन कहता है भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का वॉसेज पर्वत क्रमशः हॉस्ट पर्वत, सतपुड़ा पर्वत हॉस्ट पर्वत, जर्मनी का वॉसेज पर्वत बिलॉक पर्वत का उदाहरण है। क्या ये सही है, आप कहेंगे भाई गलत है। बिलॉक पर्वत हॉस्ट पर्वत प्रायः एक से ही प्रतीत होते हैं, परंतु भू संचलन की दृष्टि से इन्हें अलग अलग परिस्थितियों के कारण जो है जाना जाता है। भारत का जो सतपुड़ा पर्वत और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट वॉसेज पर्वत जो है, दोनों ही ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, मतलब ब्लॉक पर्वत के, ब्लैक नहीं ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। तो ये पहला वाला गलत हो गया। अभिकथन तो गलत है, कारण कहता है बिलॉक पर्वत और हॉस्ट पर्वत प्रायः एक ही प्रतीत होते हैं, सही है। तो यहाँ पर डी वाला रहेगा, ए गलत है, किंतु आर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 और सूची 2 है। यहां पर बात करें, जैसे हमने आपको बताया कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। और इस ऐप को आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टेस्ट सीरीज हम एग्जाम की लगा रहे हैं चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है। और पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के जो है आप निकलवा सकते हो। ऐप की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, यूपीएससी नेट नाम से ऐप आ चुका है हमारा, उसको डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर एक कोर्सेज भी चल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्विक रिवीजन कोर्सेज, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम करंट अफेयर्स की भी कुछ वीडियो बनाते हैं जो केवल आपको ऐप पर ही मिलती है, उसको भी जो है आप ऐप पर जाके जो है देख पाओगे। खैर, सूची 1 और सूची 2 की बात किया है, जैसे भंडारा जो है मैग्नीज के लिए जाना जाता है, नेल्लोर की बात किया है अब्रक के लिए जाना जाता है, दल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, राखा खान तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट है। कौन सा है, डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो अनसान नगर को चीन का पीटर्सबर्ग कहते हैं। अनसान नगर को चीन का पीटर्सबर्ग कहते हैं क्या, नहीं। चीन की इस्पात राजधानी कहलाता है, ना कि अनसान जो है लोहे एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए जाना जाता है ना। और चीन का जो पीटर्सबर्ग है किसे कहते हैं, सेनयांग शहर को कहते हैं। किसको कहते हैं, सेनयांग शहर को कहते हैं, याद रखिएगा। सेनयांग नगर को चीन की इस्पात राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो यह भी गलत है। इस्पात राजधानी के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। हम कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही ऑप्शन दूसरा वाला करेक्ट है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है। कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है। जैसे थीन बांध परियोजना की बात की है, रावी नदी संबंधित है। कोल डैम परियोजना की बात की है तो आपकी यह सतलज नदी से संबंधित है।
सलाल परियोजना की बात की जाए आपकी चेनाब नदी सम्मिलित है, और कालागढ़ बांध परियोजना की बात क्या है, रामगंगा नदी सम्मिलित है। अब देखो जो 3 परियोजना है वो आपकी कहां पर है, आप कहेंगे पंजाब राज्य में है। कूल डैम परियोजना की बात किया तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में है। सलाल परियोजना की बात किया आप कहेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में है, मतलब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज राज्य में है। और कालागढ़ बांध परियोजना की बात किया आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य में। तो ये सभी याद कर लेना है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुक्रमण की विभिन्न प्रक्रियाओं में न्यूडेशन से क्या तात्पर्य है। अनुक्रमण की जो आपकी न्यूडेशन की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य बात की जा रही है, तो आप कहेंगे नवीन समुदाय के आगमन हेतु खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया को न्यूडेशन कहते हैं, रखिएगा, है ना। क्या कहते हैं, नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को न्यूडेशन के अंतर्गत जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार की जाए, हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हुगली नदी को सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। पूर्व का लंदन कहा जाने वाला कोलकाता बंदरगाह इसी नदी हुगली नदी के तट पर स्थित है, आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की जाए, उपयुक्त पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार के द्वारा बनाए गए प्रमुख अधिनियमों को उनके लाए जाने वाले वर्ष के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीधी सी बात ये कही जा रही है, ये जितने भी अधिनियम है किस वर्ष एक लाइन से लाए गए हैं इसकी बात की जा रही है। जैसे बात अगर की जाए वन संरक्षण अधिनियम की, कौन सा वन संरक्षण अधिनियम की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 1980 में लाया गया था वन संरक्षण अधिनियम। अगर बात की जाए वन जीव संरक्षण अधिनियम की, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जाए 1986 में लाया गया था। और ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए तो आपके सन 2000 में लाया गया है। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, अदरवाइज तीसरा वाला ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की जाए, उपयुक्त में से किस झील के संबंध में बारे में कही जा रही बात है। तो भारत में स्थित एक लेगून झील है, तो लेगून झील है, ठीक बात है। इस झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अब जो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है आपके कहां पर है, आप कहेंगे कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य जो है वेमनाड झील पर है। कहां पर है, वेमनाड झील पर है। और इसे भारत की सबसे लंबी झील भी संज्ञा दी जाती है, आप कहेंगे वेमनाड झील के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। आप अपने स्थान पर खड़े हैं और यहां से ध्रुव तारे का कोण माप लीजिए और आप अपने स्थान का अक्षांश को जान पाएंगे, करेक्ट है। 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यानी उत्तर दोनों अलग अलग रेखाओं पर, अरे अलग अलग रेखाओं पर नहीं है, एक ही रेखाओं पर स्थित है ना, अलग अलग रेखाओं पर न होकर एक ही रेखा पर है। तो यहां पर केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाल्ट क्या है, डाल्ट प्रणाली क्या है। भाई डाल्ट प्रणाली क्या है, तो यह एक सुनामी चेतावनी प्रणाली होती है जिसे डाल्ट प्रणाली कहते हैं। यह सुनामी वार्निंग सिस्टम होता है। छोटा सा क्वेश्चन है पर इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। प्रकृति संरक्षण के लिए 1948 में IUCN की स्थापना किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कह रहा है गंभीर संकटपन्न जीवों को रेड डाटा बुक होती है, इसमें गुलाबी पन्नों पर दिखाया जाता है। तो ये रेड डाटा बुक आप सभी को पता होगा, पढ़ा है, अलग अलग जीवों को इसमें दर्शाया जाता है। ये भी को ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोंडवाना क्रीम की चट्टानों के परिप्रेक्ष्य में विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है। गोंडवाना क्रीम की चट्टानों के बारे में विचार करना है। गोंडवाना क्रीम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक युग के मध्य में हुआ है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। इन चट्टानों में जीवाश्मों के अवशेष नहीं होते हैं, अरे भाई पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, तो दूसरा वाला गलत कहा गया है। तीसरा कहता है इन चट्टानों का विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम में पाया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ पर पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला गलत है, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट और स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं। इस सिद्धांत को उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है कहा जाता है।
अभिकथन और कारण है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आए अभिकथन, जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पतिक अंशों की कमी होती है, फिर भी ये बहुत उपजाऊ होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कि नदियां कई प्रकार के सेल चूर्ण बहा कर ले आती हैं, इनमें बहुत सी रासायनिक तत्व मिले होते हैं। तो आप कहेंगे कारण और अभिकथन सही है, तो आप कहेंगे ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोलास के संदर्भ में सही ऑप्शन कौन सा है। भाई सोलास के संदर्भ में सही ऑप्शन की बात की जा रही है, ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वन है। क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं भाई ये तो गलत है ना, ये क्या है, ये गलत है, याद रखना है। दूसरा कहता है ये नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। उत्तरी हिमालय में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल लोहे इस्पात कारखाने के संबंध में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल में लोहे इस्पात कारखाना है, इसके बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इस कारखाने को लोहे अयस्क की प्राप्ति छोटा नागपुर पठार उड़ीसा के क्योंझर से होती है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कहता है इस कोयले की आपूर्ति झरिया एवं रानीगंज के खानों से की जाती है, तो आप कहेंगे दूसरा भी सही है। इसी जल की उपलब्धता गंगा और हुगली नदी से हो जाती है, नहीं ये गलत है। इसके नल की गंगा और हुगली नदी से जल की प्राप्ति नहीं होती है, गलत है। तो ये आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर जो जल की प्राप्ति है वो दामोदर नदी एवं बराकर नदी के द्वारा जो है होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। अभिकथन कहता है कि माउंट एवरेस्ट तथा कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। क्या है? माउंट एवरेस्ट एवं कंचनजंगा जैसी जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं पूर्वी हिमालय में विद्यमान है, करेक्ट है। कारण कहता है पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंची है ना। तो ऑप्शन कहेंगे कारण और अभिकथन दोनों सही है, उसकी व्याख्या सही कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक तरफ ज्वालामुखी है और एक तरफ स्थिति है, और यहां पर बात करें कौन सी सही नहीं है। जैसे बात की जाए लेस्कर, भाई लेस्कर कहां पर है, आप कहेंगे चिली में है, करेक्ट है। पोपोकैटिपटल की बात किया कहां पर है, मैक्सिको में है, करेक्ट है। क्राकाटोआ की बात किया इंडोनेशिया में है, करेक्ट है। लेकिन पिकोडी टीडे की बात की जाए तो आपका ये कहां पर है, आप कहेंगे कैमरून में नहीं है बल्कि कहां पर है, स्पेन में है। कहां पर है, स्पेन में है। तो ऑप्शन हम कहेंगे डी वाला गलत है, बाकी 1 2 3 ऑप्शन यहां पर सही है, एबीसी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोयला खदान है और अवस्थिति है, कौन सा कोयला खदान की स्थिति कहां पर है। जैसे उमरिया में बात किया है तो सोन घाटी में है, कर्णपुरा में बात किया है दामोदर घाटी में है, सिंगरैनी में बात किया है गोदावरी घाटी में है, और तालचेर में बात किया है तो महानदी घाटी में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट है, याद है कौन सा, बी वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त वस्तुओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ऐसा कौन सा पर्यावरण में परिक्षिप्त वस्तुओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा कि गंगा का जलोढ़ मैदान में अपेक्षित नहीं की जा सकती है, जबकि राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क प्रदेश में की जा सकती है, हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में विचार करना है, यह जैव विविधता का भंडार है। कौन से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैव विविधता के भंडार कहे जाते हैं, करेक्ट है। यह वन क्षेत्र विश्व के लगभग 13% भूभाग पर विस्तीर्ण है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन वर्षा वनों में संसार की 60% से अधिक ज्ञात स्पीसीज विद्यमान है। 60% नहीं है, 50% से अधिक स्पीसीज आपकी विद्यमान है, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के जंगलों के संदर्भ में देवराय, काबू और डवार्रा कडू क्या है। तो ये आपके पवित्र उपवन है, याद रखिएगा क्या है भारत के जंगलों में, आपके देवराय, काबू और डवारा कडू जो है पवित्र उपवन है, डी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर जाए कि भूकंप और उनकी माप के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भूकंप और उनकी माप के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है। तो मर्केली स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, जबकि रिएक्टर स्केल तीव्रता को मापता है। क्या ये सही लिखा है भाई, मर्केली स्केल भूकंप की तीव्रता यानी उसके प्रभाव को देख के मापता है, जबकि रिएक्टर स्केल की बात किया है तो परिमाण की यानी कि स्रोत की ऊर्जा को मापता है। तो पहला गलत हो गया,
दूसरा कहता है रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 1 से 12 तक व्यक्त की जाती है, तो 1 से 12 तक मापी जाती है, नहीं, आप कहेंगे 1 to XII तक जो है मापी जाती है। ऑप्शन दूसरा भी गलत है। तीसरा कहता है कि विवर्तनिक भूकंप भ्रंश तल पर चट्टानों के खिसकने के कारण आते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो विवर्तनिक भूकंप आता है चट्टानों के खिसकने के कारण आते हैं, बिल्कुल सही है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बड़ा है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बड़ा है, सही है, आप कहेंगे गलत है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों से बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन केवल सी वाला सही है, जबकि ए बी डी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार करना है, वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान से स्वतंत्र होती है, तो वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर ही निर्भर करती है, स्वतंत्र नहीं होती है बल्कि निर्भर करती है, याद रखेगा। पहला गलत हो गया। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है, तो पृथ्वी की सभी जगह पर जो आर्द्रता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, आप कहेंगे सही है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओस के निर्माण के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ओस के निर्माण के बारे में, ओस तब बनती है जब ओस बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर होता है, तब ओस का निर्माण होता है, याद रखेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में खड़ी फसल के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में खड़ी फसल के संबंध पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यह किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर उपलब्ध खाद्यान्न की कुल मात्रा है, क्या ये सही है। प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर एक विशेष समय पर जीवित पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसे खड़ी फसल कहा जाता है ना। तो जीवित द्रव्यों के द्रव्यमान के संदर्भ में मापा जाता है, तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, याद रखें। खड़ी फसल केवल खाद्यान्नों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि वातावरण में मौजूद सभी जीवित और जीवों का कुल सूखा बायोमास जो है इसमें शामिल किया जाता है, तो इसीलिए इसमें पहला गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फास्फोरस चक्र के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई फास्फोरस चक्र के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है, बिल्कुल ठीक है। फास्फोरस का आदान प्रदान मुख्य रूप से जीवों और पर्यावरण के बीच श्वसन के माध्यम से होता है, ये सही है। तो आप कहेंगे भाई गलत है, क्यों, क्योंकि कार्बन चक्र के विपरीत फास्फोरस का श्वसन के माध्यम से वायुमंडल में कोई रिलीज ही नहीं होता है ना। तो आप कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, श्वसन के माध्यम से रिलीज फास्फोरस नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण प्रकार विकिरण प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं। विकिरण प्रकार विकिरण प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। ब्रह्मांडीय विकिरण है, परावैंगनी विकिरण है, परमाणु हथियार है, रेडियोधर्मी पदार्थों का खनन है। तो आप कहेंगे चारों ऑप्शन सही हैं, आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1 2 3 चारों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइकोराइज्मा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। किसके बारे में, माइकोराइज्मा के बारे में विचार करना है, कौन सा करेक्ट है। तो ये शैवाल और जीवाणु के बीच सहजीवी संबंध है, तो सहजीवी संबंध है, आप कहेंगे माइकोराइज्मा एक सहजीवी संबंध है जो पौधों और कवक के बीच में बनता है। किसमें बनता है, पौधे एवं पौधों प्लस कवक के बीच में बनता है, तो पहला गलत हो गया। माइकोराइजा मेजबान पौधे के फास्फोरस और नाइट्रोजन के अवशोषण में मदद करता है, दूसरा तो सही है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित है। भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कौन सा संबंधित है, प्रकाश ऊर्जा द्वारा क्लोरोफिल का अवशोषण है, करेक्ट है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और पानी के अणु का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजन, करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का अपचयन, सही है। ऑप्शन तीसरा रहेगा, 1 2 3 ऑप्शन तीनों ही आपके ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बायोप्लास्टिक के प्रकार हैं। तो बायोप्लास्टिक के में से कौन कौन से प्रकार हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट प्रकार है बायोप्लास्टिक का, पॉलीलैक्टिक एसिड भी प्रकार है बायोप्लास्टिक का, पॉलीएथिलीन ये प्रकार नहीं है, तो केवल पहला और दूसरा कहेंगे बायोप्लास्टिक का प्रकार में आता है, या लिखिएगा। नाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा आप लोग भी देखते चलिएगा। सूची 1 और सूची 3 है, देश है और देश का पुराना नाम क्या है। जैसे बात किया है, घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, जिम्बाब्वे का पुराना नाम द रोडेशिया के नाम जाना जाता था, थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता था, और इथोपिया को एबिसिनियाई देश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन जो यहाँ पर है आपका ए वाला सही रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ भौगोलिक स्वरूप है, दूसरी तरफ देश है, कौन सा भौगोलिक स्वरूप किस देश से संबंधित है? जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ग्रेट कैनियन की बात की जाए यूएसए से संबंधित है, लेक पिनीवेक की बात की जाए कनाडा से संबंधित है, और दक्षिणी आल्प्स की बात की जाए न्यूजीलैंड से संबंधित है। बी ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है करेक्ट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सागर है और एक तरफ देश है, कौन सा सागर किस देश से संबंधित है? जैसे ब्लैक सागर जिसे कृष्ण सागर भी कहते हैं बुल्गारिया से संबंधित है, लाल सागर की बात किया तो एरिट्रिया से संबंधित है, पीत सागर की बात किया चीन से संबंधित है, और कैस्पियन सागर की बात किया कजाकिस्तान देश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर वाला सी वाला सही रहेगा, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि क्वेश्चन कहता है अरुणाचल प्रदेश में स्थित दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियां किस हिमालय का भाग हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश की क्या है पहाड़ियां हैं, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियां हैं, किस हिमालय का भाग हैं? आप कहेंगे शिवालिक हिमालय का भाग है। किसका? शिवालिक हिमालय का भाग है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पर बात करना है कौन से परियोजना किस नदी से संबंधित है? जैसे लखबर व्यासी परियोजना की बात किया है यमुना नदी से संबंधित है, अलमाटी परियोजना की बात किया है कृष्णा नदी से संबंधित है, जायकवाड़ी की बात किया है गोदावरी नदी से संबंधित है, और फरक्का परियोजना की बात किया है गंगा नदी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट है, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है प्रजाति समृद्धि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है, तो दूसरा भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी वाला रहेगा। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बात कर जाए जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी, जल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है बीओडी कहते हैं, जल निकायों में यूट्रिफिकेशन का एक संकेतक है, इंडिकेटर्स है वाटर बॉडीज में, बिल्कुल ठीक कहता है। बीओडी में वृद्धि का मतलब जल निकाय में उच्च अकार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति, क्या ये सही है? पानी में कार्बनिक पदार्थों के क्षय को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के रूप में मापा जाता है, ना कि अकार्बनिक प्रदूषण के मामले में। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? पहला अभिकथन कहता है महासागर का अम्लीकरण प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही कहता है। कारण कहता है अम्लीकरण के बढ़ने से कैल्शियम कार्बोनेट के उत्पादन की दर में कमी आती है, तो कारण भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोटोकेमिकल स्मोक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाई फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में विचार करना है। विचार की जाए, यह ऑक्सीकरण करने वाला धुंध है, क्या है? यह एक ऑक्सीकरण करने वाला धुंध है, करेक्ट है। यह ओजोन गैस जैसे द्वितीयक प्रदूषकों से बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उत्पन्न हो सकता है, भाई नहीं हो सकता है, केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, और प्रदूषक सौर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के कारण प्रदूषित हवा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। मरमरा सागर की सीमा स्पर्श करती है, किसको करती है? तुर्की से स्पर्श करती है। मरमरा सागर की सीमा है तुर्की से स्पर्श करती है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है? मतलब कि इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, इसकी बात की जा रही है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा एक प्रवाल द्वीप है, क्या कह रहा है? नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा एक प्रवाल द्वीप है, क्या ये सही है? तो ये तो सही लिखा है। दूसरा कहता है सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य केंद्रशासित प्रदेश से होकर गुजरती है, तो ये सही है। आप कहेंगे भाई ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य केंद्रशासित प्रदेश विभाजन सिंधु नदी केवल लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश से होकर गुजरती है, ना कि जम्मू कश्मीर से। तो कहां से गुजरती है? लद्दाख से गुजरती है। अगर लद्दाख ऑप्शन आता ना तब फिर भी कहते हैं हम सही है, ना कि जम्मू कश्मीर। तो दूसरा वाला यहाँ पर गलत है, पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय भारत में प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना है? तो सीधी बात ये कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थानीय निकाय है जिसने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को 2025 में जारी किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
तो पहलगाम हमले के पश्चात केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, सही है। आलोक जोशी इस बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, सही है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिजनाम इंटरनेशनल सीपोर्ट का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यह बंदरगाह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, तो यह बंदरगाह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह बंदरगाह आपका केरल राज्य में स्थित है। पहला गलत हो गया। यह भारत का समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्टल है, बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रोजेक्ट सिक्योर के संबंध में सही है। प्रोजेक्ट सिक्योर के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मई 2025 में इस परियोजना का प्रारंभ इंग्लैंड के बेमाउथ में किया गया था। प्रोजेक्ट सिक्योर का करेक्ट है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है महासागर की प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषण क्षमता को बढ़ाना है, तो ये भी सही है। तो आप कहेंगे ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आयोजन मई 2025 में हैदराबाद तेलंगाना में किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। दक्षिण कोरिया की ओपल सुचाता चुआंग सरी ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की, तो भाई ये ऑप्शन क्या सही है, आप कहेंगे गलत है। तीसरा कहता है इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिल्कुल ठीक है। तो पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना, दूसरा वाला गलत है, याद रखना। थाईलैंड की हैं ओपल सुचाता चुआंगसारी, कहां की हैं, थाईलैंड की हैं। इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की, इसलिए दूसरा वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संवाद सम्मेलन है और स्थान है, कौन सा संवाद सम्मेलन किस स्थान पर हुआ। जैसे 22वां सांगरी ला संवाद की बात किया है, सिंगापुर में हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की बात किया है, रॉटरडैम में हुआ। सागरमाथा संवाद की बात किया है, काठमांडू में हुआ। ग्लेशियर संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन दुशांबे में हुआ है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर सही है वो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के बारे में विचार करना है, सही कौन सा है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश का है, नॉर्वे देश का है, बिल्कुल बात ठीक है। भारत का स्थान इस देश में 151वां है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन गलत ऑप्शन इसमें कौन सा है। मई 2025 में लॉन्च की गई अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली AI न्यूज एंकर बनी है, क्या ये सही है। तो आप कहेंगे ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। इसको कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, बल्कि असम सरकार ने इसको जो है लॉन्च किया हुआ है, असम गवर्नमेंट। तो दूसरा गलत है। पूछा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे ए वाला रहेगा, दूसरा गलत है, पहला वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मई 2025 में ला प्रिंस अखबार को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। सत्य कथन इनमें से कौन सा है। तो आप कही जाए यह अखबार मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से संबंधित है, करेक्ट है। इस अवार्ड की स्थापना 1997 में की गई थी, ये भी करेक्ट है, सी रहेगा, दोनों ऑप्शन सही है। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ नियुक्ति है, किस व्यक्ति की नियुक्ति किस क्षेत्र में की गई है। अनीता आनंद की बात किया, विदेश मंत्री हैं, यह कनाडा से संबंधित है। डॉक्टर अजय कुमार की बात किया, अध्यक्ष UPSC की हैं। आशुतोष दीक्षित की बात किया, प्रमुख एकीकृत रक्षा स्टाफ CISC के हैं। और हरवंश चावला की बात किया, अध्यक्ष ब्रिक्स चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के हैं। ऑप्शन जो आपका सही रहेगा वो ए वाला रहेगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक के द्वारा लिखित हार्ट लैंप को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। हार्ट लैंप में किसका मार्मिक चित्रण किया गया है। दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में बताई गई है। बानू मुश्ताक का उपन्यास हार्ट लैंप के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मई 2025 में निम्नलिखित देशों में कौन सा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, किसकी बात की जा रही है, NDB का 9वां आधिकारिक सदस्य बना हुआ है। 9वां आधिकारिक सदस्य जो है अल्जीरिया देश बना हुआ है, याद रखिएगा, कौन सा, अल्जीरिया देश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के संबंध पर कौन सा ऑप्शन असत्य, गलत ऑप्शन इसमें से कौन सा है। तो बात किया है इस वर्ष पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैंप को प्रदान किया गया, ये तो सही है। इस पुस्तक की लेखिका केरल की कार्यकर्ता बानू मुश्ताक हैं, बिल्कुल ठीक है। इस पुस्तक दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो आपका ऑप्शन रहेगा तीसरा वाला यहाँ पर जो है गलत है, पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखिएगा, है ना। क्या किया गया है, समस्याओं का मार्मिक चित्रण,
किया गया है ना। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी कौन सा ऑप्शन असत्य बताना है। मई 2025 में शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया, भाई ये तो ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा कहता है सम्मेलन का मुख्य विषय वस्तु समावेशिता एवं स्थिरता थी, तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है नोमैडिक एलिफेंट 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा ऑप्शन सही है। नोमैडिक एलिफेंट 2025 के बारे में संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में करेक्ट है। मई 2025 में सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया, करेक्ट है। इसका आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ था, नहीं इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया था। कहां पर, मंगोलिया में किया गया था। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, वहीं पर इसका आयोजन जो है किया गया था, है ना। तो आपका ऑप्शन आएगा केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मई 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बात किया इस रिपोर्ट भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश को हुआ है, ना कि श्रीलंका को। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ, पहला गलत है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, बिल्कुल सही है। यह रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है, करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मई 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ को आपका इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। एक तरफ नवीनतम नियुक्ति है, दूसरी तरफ व्यक्ति है। किस नियुक्ति कहां पर की गई, विदेश मंत्री कनाडा की बात किया तो अनीता आनंद की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के बाद क्या है, संजय जायसवाल की नियुक्ति की गई। चांसलर जर्मनी के बाद क्या है, फ्रेडरिक मर्ज की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के आशीष खन्ना जी की नियुक्ति की गई। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। चलिए इस टेस्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। मई 2025 में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था, बिल्कुल ठीक है। कारण क्या था, इसका उद्देश्य है संभावित बाहरी खतरों के प्रति नागरिकों सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी को परखना और सुधार करना। तो आपका ऑप्शन ये भी करेक्ट है। तो ए और दोनों सही की व्याख्या भी सही कर रहा है। इस टेस्ट के हमने 150 प्रॉपर टेस्टों को हमने क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। जैसे कि हमने बताया हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, जिसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में, और उसका प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।